हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो गैस स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस पर। तो गैस आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th हिंदी के व्याकरण से हास्य रस एंड करुण रस। तो गैस ये दो टॉपिक आप लोगों की क्लास 10th यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए गैस वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि हास्य रस किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा हास्य रस किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम हास्य रस लिख देंगे। यहाँ पर आपको लिख देना है हास्य रस। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, हास्य रस। ओके, इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल देनी है हास्य रस। ओके, अब गैस यहाँ पर देखिए आपको क्या लिख देना है, इस प्रकार से सिंपली परिभाषा। परिभाषा ऐसे डाल देना है हेडिंग में। ओके, उसके बाद इस प्रकार से आपको नीचे भी लाइनिंग कर देनी है। और अब गैस आपको हास्य रस की परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पर हम हास्य रस की परिभाषा देखते हैं क्या है कि यहाँ पर देखिए हास्य तो गैस यहाँ पर देखिए अब आपका क्या हो जाएगा हास्य रस, कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। किसी व्यक्ति के आकार या वेशभूषा को देखकर हमारे हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, हास्य कहा जाता है। ओके, और यही हास्य नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है, विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है, उसे ही हास्य रस। अब गैस यहाँ पर देखिए 4 लाइन में ही आपकी हास्य रस की परिभाषा हो चुकी है। एंड गैस देखिए आपने हास्य रस की परिभाषा लिख दी है। अब आपको हास्य रस का क्या लिखना है, उदाहरण लिखना है। ठीक है, तो आइए अब हम हास्य रस का उदाहरण लिखते हैं। तो गैस यहाँ पर देखिए हास्य रस का जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से हास्य रस आपको डालना है, परिभाषा डालनी है, उसके बाद यहाँ पर क्या डालोगे आप, उदाहरण। क्या, उदाहरण। उदाहरण, और उसके बाद में इस प्रकार से आपको लाइनिंग कर देनी है। अब देखिए उदाहरण में आपको क्या लिखना है, अब आपको उदाहरण में लिखना है हाथी जैसी, हाथी जैसी देह। ठीक है, हाथी जैसी देह कौमा गैंडे। क्या हो जाएगा, गैंडे, गैंडे जैसी चाल, गैंडे जैसी चाल। और फिर लिखना है तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे सी खोपड़ी। फिर डैश करना है और फिर लिखना है खरबूजे सी गाल। तो गैस यहाँ पर देखिए आपका उदाहरण भी कंप्लीट हो चुका है। उदाहरण आपका क्या हो जाएगा कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। यहाँ पर देखिए गैस अब आपका क्या था, देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। किसी व्यक्ति, क्या है,
किसी व्यक्ति के आकार या वेशभूषा, ठीक है, किसी व्यक्ति के आकार या वेशभूषा, ठीक है, को देखकर हमारे हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य कहा जाता है। यही हास्य नामक अस्थायी भाव अनुभाव एवं संचारी भाव से जब पुष्ट होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। देखिए अब यहाँ पर देखें, हाथी जैसी देह है, कोई इंसान है जिसका हाथी जैसी देह है, ठीक है, और गैंडे जैसी चाल है, गैंडे जैसी चाल है, तरबूजे सी खोपड़ी है और खरबूजे सी गाल है। तो कोई आदमी है जिसको इस प्रकार से है वो, और उसको देखकर जो हृदय में या मनुष्य के हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य कहते हैं। ओके, और वही जब अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हास्य रस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है हास्य रस एंड हास्य रस का उदाहरण। अब गैस हम देखेंगे करुण रस का उदाहरण और करुण रस की परिभाषा। ओके, तो आप इसे लिखना चाहते हैं गैस तो आप लिख सकते हैं और हम इसे इरेज कर देंगे एंड देखेंगे करुण रस की परिभाषा। तो यहाँ पर आपका ये जो लिखा हुआ है उदाहरण ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे याद करेंगे तो बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इसे याद कर लें। ओके, तो हम इसे इरेज करते हैं। अब गैस हम इसे इरेज कर देंगे और देखेंगे करुण रस। अब गैस देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, करुण रस की परिभाषा। तो सिंपली आपको गैस यहाँ पर क्या लिख देना है, कुछ इस प्रकार से लिख देना है करुण रस। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, करुण रस। ठीक है, करुण रस इस प्रकार से थोड़ा आपको अच्छे से कर देना है। उसके बाद आपको ऐसे लाइनिंग कर देनी है। फिर यहाँ पर गैस आपको क्या लिखना है, परिभाषा। ओके, परिभाषा। इधर आपको परिभाषा लिख देनी है। अब गैस देखिए करुण रस की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, देखिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जाता है। ओके गैस, तो गैस यहाँ पर देखें अब आपका करुण रस हो चुका है। परिभाषा क्या है कि करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। यही शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है और इसे ही करुण रस कहा जाता है। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। आपसे अस्थाई भाव जरूर पूछेगा, तो आप लोग याद रखिएगा कि करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है एंड हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, ना कि हास्य। ओके, तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब गैस इसमें हम देखेंगे इसका उदाहरण कैसा है। उदाहरण में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर गैस आपका हो जाएगा उदाहरण। क्या हो जाएगा, उदाहरण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका उदाहरण हो जाएगा। देखिए उदाहरण में हम लिखेंगे मणि। उदाहरण में आपका हो जाएगा मणि खोए, मणि खोए भुजंग, भुजंग सी, भुजंग सी जननी। फन। ठीक है, भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीश। ठीक है, मणि खोई भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश। ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा
अंधी अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो गाइस अभी कुछ लाइट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, लाइट चली गई थी, अब लाइट आ गई। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए आपका जो उदाहरण है वो कंप्लीट हो चुका है कि मणि खोए, ठीक है, क्या हो जाएगा, मणि खोए भुजंग सी जननी, ठीक है, भुजंग सी जननी, फन सा फटक रही थी शीश, यानी फन सा पटक रही थी शीश, ठीक है। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, ठीक है। तो ये गाइस हो जाएगा आपका परिभाषा एंड उदाहरण, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका परिभाषा लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका उदाहरण लिखा हुआ है। तो अब आपका करुण रस का जो है परिभाषा एंड उदाहरण दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब गैस हम इसमें देखेंगे स्पष्टीकरण। ओके, तो आइए गैस अब हम इसमें स्पष्टीकरण देख लेते हैं। एंड गैस अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और अब हम इसे मिटा देंगे। ओके गैस, तो हम अब इसमें गैस देखेंगे स्पष्टीकरण। अब गैस यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण में हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए स्पष्टीकरण में यहाँ पर स्पष्टीकरण आपको इस प्रकार से लिख देना है एग्जाम में और फिर यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना। देखिए आपको अस्थाई भाव, आलंबन, आश्रय, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव जो है वो ब्लैक पेन से लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आप इधर लिखेंगे इधर साइड में उसको आपको ब्लू पेन से लिखना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा, ठीक है। अस्थाई भाव आपका क्या हो जाएगा, वो शोक हो जाएगा। और जो आलंबन है, क्या है, आलंबन है जो, वो आपका क्या हो जाएगा, श्रवण, ठीक है। आलंबन जो है वो श्रवण हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आश्रय है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आश्रय है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पाठक, ठीक है। अब देखो उद्दीपन, आपका उद्दीपन क्या, यानी किसकी उपस्थिति में, तो दशरथ की उपस्थिति में, ठीक है, दशरथ की उपस्थिति में, क्योंकि दशरथ जी ने जो है कि श्रवण को मार दिया था, इसलिए उनकी माता प्रलाप कर रही थी, रो रही थी, ठीक है, विलाप कर रही थी, शोक में थी। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब अनुभाव जो है वो क्या हो जाएगा, सिर पटकना, प्रलाप करना आदि, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिर पटकना, प्रलाप करना आदि, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो संचारी भाव दिया गया है, क्या है, संचारी भाव, तो संचारी भाव में क्या हो जाएगा, स्मृति, विषाद आदि, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, स्मृति, विषाद आदि। ओके, तो गैस ये थे हमारे हास्य रस के उदाहरण और परिभाषा एंड करुण रस के उदाहरण और परिभाषा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे कि हास्य रस किसे कहते हैं एंड करुण रस किसे कहते हैं। तो आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें एंड हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। तो हम मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।